बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 8 न्यूट्रिशन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एमसीक्यू, दैट इज दिस एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल प्रोटीन्स बट नॉट इन कार्बोहाइड्रेट्स। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तमाम प्रोटीन्स में पाए जाते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं? कार्बोहाइड्रेट्स में अब आपके पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। ये सब प्रोटीन में होता है अदर देन दीज कंपोनेंट्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड वन, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ। फैट की एमल्सिफिकेशन किसकी मौजूदगी में नहीं होगी? बाइल जो है बेसिकली ये एमल्सिफाई करता है फैट को, हालांकि इसके पास कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन लिवर इसको प्रोड्यूस करता है और ये फिर फैट की एमल्सिफिकेशन में यूज़ होगा और ये स्टोर होगा फिर जाके गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट, विच एंजाइम सबस्ट्रेट एंड पीएच कंडीशंस आर नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक? कौन सा एंजाइम सबस्ट्रेट या पीएच कंडीशंस चाहिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में? अब स्टमक में जो प्रोटीन है बेसिकली वो डाइजेस्ट होगी किसकी मदद से? प्रोटीज की मदद से। और मीडियम जो है वो उसका एसिडिक होता है, दैट इज हैविंग लो पीएच। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, बाइल इज फॉर्म्ड इन दैट इज लिवर। द करेक्ट पेयर फॉर डेफिशिएंसी कॉज इज, अब इसमें से करेक्ट कौन सा है? विटामिन ए कॉज करता है, नाइट ब्लाइंडनेस ये रॉन्ग है। बी है विटामिन सी, नाइट ब्लाइंडनेस ये रॉन्ग है, स्कर्वी कॉज करेगा। विटामिन डी रिकेट्स ये ठीक है, करेक्ट पेयर बन रहा है। और लास्ट विटामिन डी स्कर्वी कॉज करेगा, विटामिन डी रिकेट्स कॉज करेगा, स्कर्वी कॉज नहीं करेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू अ villi of small intestine. Which label part are can have maximum lipid? सो इसमें आपके पास जो बी पार्ट है दैट इज लेक्टियल। अब इसमें जो है मैक्सिमम जो है लिपिड होगी, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन, ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन, अब जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन वो किसमें एक्सेसिव ग्लूकोज है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगी इन द लीवर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एट, कॉमन पैसेज फॉर स्वेलविंग फूड एंड ब्रीथिंग इज, जो फेरिंग्स है इट इज अ मस्कुलर पैसेज दैट इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, the diagram shows the part of human alimentary canal in which region maximum amino acids are absorbed in the blood. अब आपसे कहा गया है कि आपके पास ये एलिमेंट्री कैनाल का एक फिगर दिखाई गई है, इसमें से कहा गया कि आप बताएं कि किस में मैक्सिमम अमाइनो एसिड जो है वो अब्जॉर्ब होंगे इनटू द ब्लड, कौन से ऑर्गन में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के? तो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके पास जो बन रहा है दैट इज डी, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट होगा, तो डी ऑप्शन जो है इसको सर्कल करेंगे। डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज कैरिड आउट बाय, अब जो स्टार्च है और प्रोटीन की डाइजेशन है वो कलेक्टिवली अगर होती है तो वो विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। म्यूकस लाइनिंग कवरिंग द स्टमक ब्रेक्स डाउन एंड स्टमक टिश्यूज आर डैमेज्ड, इट इज व्हाट? स्टमक अल्सर या पेप्टिक अल्सर आप इसको कहेंगे अगर म्यूकस जो लाइनिंग है या कवरिंग है स्टमक की वो ब्रेक हो जाए। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज नॉट इन कंटेक्ट विद फूड, वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो जिसके साथ फूड कनेक्ट कंटेक्ट में नहीं है? सो लिवर है जो रोल तो प्ले करेगा लेकिन फूड उसके साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द डाइट कंपोनेंट विच प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन इज, जो कॉन्स्टिपेशन कब्ज को ख़त्म करेंगे वो क्या है? आप फाइबर, अगर फाइबर इंटेक करेंगे तो वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉन्स्टिपेशन, स्कर्वी एंड ओबेसिटी कैन बी रिजल्ट कॉज्ड बाय पुअर डाइट, विच डाइट्स आर लिंक्ड विद दीज डिजीजेज। अब आपने बताना है कॉन्स्टिपेशन है, स्कर्वी है या ओबेसिटी है, या हम कौन सी ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज होगी। तो आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन तब होती है जब आप लो फाइबर वाली चीज़ें खाएंगे या उसको रिलीव करने के लिए फाइबर लेंगे। सो कॉन्स्टिपेशन के लिए आ गया लो फाइबर। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी अगर आप डाइट में कम ले रहे हैं उसकी वजह से होगा, सिट्रस फ्रूट वगैरह नहीं ले रहे। ओबेसिटी जो है हाई एनर्जी की वजह से होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, द कंपोनेंट विच कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट इज यूज टू मेक न्यू एंजाइम मालिक्यूल, तो एंजाइम मालिक्यूल को बनाने के लिए कौन सा फूड कंपोनेंट इस्तेमाल होगा? दैट इज प्रोटीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच फूड कंटेन्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड आयरन, किस में आपके पास जो फूड कंपोनेंट है हाईएस्ट कंसंट्रेशन है प्रोटीन और आयरन की? ब्रेड, बनाना और कैरेट, और लास्ट ऑप्शन डी मीट इसमें आपके पास होगी। नेक्स्ट वन, द टेबल शोज द बायो एलिमेंट प्रेजेंट इन ईच ऑफ फोर सब्सटेंसेस, विच सब्सटेंस कुड बी प्रोटीन। अब आपने बताना है को कौन सा सब्सटेंस प्रोटीन है। हमें पता है कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारे फैक्टर्स मौजूद होने चाहिए। सो ऑप्शन सी ऐसा ऑप्शन है एमसीक्यू का जो जिसमें तीनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं। सो ये आपके पास करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू,
4 इक्वल मैसेज ऑफ डिफरेंट फूड्स वर बर्न एज शोन इन द डायग्राम। अब आपके पास क्या है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर वाज मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर ईच फूड सैंपल वाज बर्न, कि जो वाटर का हमने टेम्परेचर था पहले और बाद में देखा जब सैंपल को हमें कोई भी जो फूड सैंपल हमने लिया उनको बर्न किया। अब आपके पास क्या है, रिजल्ट्स आर शोन इन टेबल। तो अब आपने देखना है कि एक जो फूड सैंपल का कॉलम है, दूसरा है वाटर टेम्परेचर स्टार्ट पे क्या है और वाटर टेम्परेचर एट द एंड क्या है। तो जब हम डिफरेंट फूड सैंपल को बर्न करने हैं तो आपके पास क्या आएगा, उसमें से आपने बताना है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वाटर टेम्परेचर एट स्टार्ट जो 17 डिग्री है और बाद में कितना हो जाएगा, एंड तक जाते जाते वो फैक्टर जो है वो 96 तक चला जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच secretion released into alimentary canal contains no enzyme but speed up digestion, जैसे कि हमने पहले कहा कि बाइल जो है वो उसमें कोई एंजाइम मौजूद नहीं है लेकिन वो डाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करेगा और एमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। तो ऑप्शन बी ए इज करेक्ट, बाइल। 20th विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कुड बी लिपिड। तो आपने बताना है इसमें लिपिड कौन से है, तो लिपिड कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसमें ये दोनों फैक्टर मौजूद है, अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का है, फर्दर ग्लूकोज इस तरह से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अमाइनो एसिड नहीं है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड ग्लूकोज नहीं है, फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है। लास्ट चैप्टर एमसीक्यू अभी हम डिस्कस करेंगे। फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी, दैट इज शुगर की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी पूरे प्लांट में। डायग्राम शोज सेक्शन ऑफ प्लांट लीफ, डिफरेंट सेल्स ऑफ लीफ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एक ही लीफ का सेक्शन बताया हुआ है। अब आपने इसमें लेबल पार्ट्स बताने हैं, विच ऑप्शन मैचेस करेक्टली विद द डायग्राम। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, अब आप देखेंगे फर्स्ट और ये जो लास्ट लेयर है ये एपिडर्मिस आपको नज़र आ रही होगी। सेकंड जो है ये आपको नज़र आ रही है पहली साइड की, और फिर फर्दर ये जाइलम बंडल्स आ रहे हैं, ये स्टोमेटा है 6 पे, ये आपके पास जाइलम है। तो अब आपने बताना है कि कौन सा जो है डायग्राम में पार्ट वो मैच कर रहा है इसको। तो आप फोटोसिंथेसिस अगर हम देखें तो पहली साइड स्पॉन्ज मेसोफिल कर रहे हैं, तो उसमें इन्वॉल्व जो आपके पास 2 है और 5 है, जो आउटर एपिडर्मिस लेयर बन रही है 2 और 5 की फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगी। 6 जो है वो आपके पास क्या आएगा, ट्रांसपायरेशन करेगा। नेक्स्ट वन थर्ड जो है ये हमने अभी सर्कल किया, जो वस्कुलर बंडल है जाइलम आ रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। और प्रोटेक्शन कौन सा कर रहा है, 1 और 4, दैट इज एपिडर्मिस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डायग्राम शोज प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म थ्रू फ्लोएम, विच लेबल पार्ट विल एक्ट एज शुगर सिंक। अब आपके पास कौन सा शुगर सिंक के तौर पर एक्ट करेगा, जो एक तो आपके पास आएगा सोर्स और दूसरा आएगा सिंक। सोर्स जो है वो आपके पास जो है ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं, और सिंक वो डेवलपिंग ऑर्गन्स हैं जिनमें जाएगी, दैट इज ऑप्शन ए और बी। ये डेवलपिंग पार्ट आपके पास आएगा फ्रूट और लीफ के। सो ये दोनों एज ए शुगर सिंक एक्ट करेंगे। और जो सिंक सोर्स पार्ट है आपके पास, वो जहाँ पे शुगर बनेगी आपके पास फर्दर ट्रांसपोर्ट होगी, सिंक पार्ट जो है उसको यूटिलाइज करेंगे फर्दर स्टोर्ड उस शुगर को। Next one, the diagram shows open and closed stomata according to star sugar hypothesis. Which part of guard cell perform their function during day to keep stomata open? अब इसमें आपके पास ये जो ब्लू ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, ये ब्लू के साथ ये आपको ये ग्रीनिश कलर के जो नजर आ रहे हैं सी में लेबल्ड है क्लोरोप्लास्ट, ये बेसिकली रेगुलेट करेंगे गार्ड सेल को कि परफॉर्म करें फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस by keeping the stomata open. Next one, the diagram shows red blood cells with antigens according to ABO blood group system. Which cell represent the blood group O? इनमें से blood group कौन सा है, कौन सा आपके पास आएगा, that is option D is no antigen. Which of the following is not a leukocyte? इनमें से कौन सा leukocyte नहीं है, lymphocyte, monocyte, is eosinophil और thrombocyte, ये आपके पास leukocyte नहीं है, option D is correct. Diagram shows sections through 2 types of blood vessels. अब आपके पास 2 फिगर्स दी हुई हैं, अब आपने इसमें से बताना है विच वेसल हैज़ वेल प्रेजेंट, किसमें वेल प्रेजेंट है और किसके अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई है। तो अब आप फिगर 1 को देखें तो ये आर्टरीज शो हो रही हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो ल्यूमन है वो स्मॉल है। और जो आपके पास ये हैं नंबर 2 पे, इनका जो ये वेन्स हम कह सकते हैं क्योंकि इनका जो ल्यूमन है एसिज है वो बड़ा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेल्स प्रेजेंट इन 2 एंड ब्लड अंडर हाई प्रेशर जो है वो 1 पे आएगा। द लेफ्ट हाफ ऑफ आर्ट ह्यूमन आर्ट, उसमें क्या होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड।
नेक्स्ट, द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ब्लड टू। आर्टरीज जो है पल्मोनरी आर्टरी वो किधर ब्लड को लेके जाएंगी, टुवर्ड्स लंग्स। द डायग्राम शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, विच सेल इज विदाउट न्यूक्लियस। अब ये जितने हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स ई न्यूक्लिएटेड हैं, तो ये जो बी ऑप्शन है रेड आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स, ये आपके पास करेक्ट है, सर्कल करेंगे इसको। The table shows the characteristic of blood in one blood vessel in the body। अब आपने बताना है किसमें ब्लड वेसल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो है और प्रेशर जो है वो हाई है। तो आपके पास जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और ज़्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वो है ऑप्शन ए होटा, जिसमें प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जो पूरी बॉडी में फर्दर जो मेन है आर्टरी है और ट्रांसपोर्ट करेगी ब्लड बाकी सारी आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में, और इसलिए ऑप्शन इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ह्यूमिडिटी ऑन द ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ प्लांट। अब आपने ग्राफ के साथ ये बताना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज ह्यूमिडिटी का फैक्टर बताना है ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ प्लांट पे। तो इसमें ऑप्शन आपके पास ये जो है सेकंड वन ये करेक्ट है। 13. The diagram shows blood flow through a human heart, which chamber receive blood from the lungs। तो इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो लंग से ब्लड ले रहा है, सो ऑप्शन बी है, या आपके पास जो पार्ट है हार्ट का ये लंग से ब्लड लेगा। नेक्स्ट, द डायग्राम शोज द प्लान ऑफ ब्लड सप्लाई इन द ह्यूमन बॉडी, विच ब्लड वेसल इज हेपेटिक पोर्टल वेन। तो आपके पास ये जो लीवर के साथ ये जो आ रही है डी ऑप्शन, ये आपने टिक करना है, ये हेपेटिक पोर्टल वेन है। पोर्टल हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक रिलेटेड टू लिवर एंड पोर्टल मीन दैट एक कैरीज ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, और वेन है ये वो वेन है जो लीवर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ब्लड लेके जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन फर्दर बॉडी में होगी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द डायग्राम शोज 4 स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट, पी क्यू आर और एस। अब आपने बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या कौन सा है उन 4 स्टेजेस आफ्टर स्टेज पी के बाद कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। अगर हम पी के बाद देखें तो यहाँ से आपके पास ये फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है पी से, पी के बाद हमारे पास आएगा आर। अब ये साइमल्टेनियसली आर्ट्रियम और वेंट्रिकल जो है उनसे ब्लड आएगा नेक्स्ट पार्ट में, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल, ठीक है, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम से आपके पास ये लेफ्ट राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर आपके पास क्यू में आएगा और फिर क्यू से होता हुआ एस में, तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट है।